कर रहे हैं हम हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान की, यानी असदुद्दीन ओवैसी की। एक बार फिर से विवादित और भड़काऊ बयान उन्होंने दे दिया। ओवैसी ने कहा कि भारत में मुस्लिम महफूज यानी कि सुरक्षित नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की बेइज्जती होती है, गौ रक्षकों को आजादी मिलती है। ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर अटैक किया, सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री अपने लाल किले के भाषण में मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे क्या। स्वतंत्रता दिवस, आजादी का 75वां साल इस बार, और लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का एक एक शब्द बहुत ज्यादा मायने रखेगा। भारत की आजादी के महत्व को बताता हुआ आने वाले वक्त में भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर पीएम का भाषण हो सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मजलूमों की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। ऐसा रखा गया शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में नहीं, जेल के एक सहन में एक टेंट लगा दिया गया कि इसी में रहो। 3 दिन में एक मर्तबा निकलने की इजाजत मिलती थी। आप सोचिए कि कोई टेंट में रह सकता है और 3 दिन में एक मर्तबा टहलिए, फिर बाद में उसको थोड़ी नरमी पैदा हुई। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन को माल्टा की जेल में रखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी भारत से माल्टा को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, भारत की मोहब्बत में थे। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने सुना कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानिए जामे निजामिया के पीरो मुर्शिद भी हैं और उस्ताद भी हैं, शामली और थाने में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन उलमाओं के साथ मौलाना रशीद अहमद। दिलचस्प है। अब असदुद्दीन ओवैसी ये तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मजलूमों की बात करेंगे। अब जाहिर तौर पर पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर होंगे तो पूरे देश का जिक्र करेंगे, लेकिन सर तन से जुदा गैंग के बारे में असदुद्दीन ओवैसी कब बोलेंगे। गौरक्षकों की तो बात आप खूब कर रहे हैं। हमारे साथ अमित इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, असदुद्दीन ओवैसी फिर से एक सिलेक्टिविज्म की राजनीति के साथ ही सामने आए। उन्होंने पीएम से सवाल जरूर पूछे, बात मजलूमों की वो कर रहे थे, लेकिन सवाल यह कि जो दूसरा धड़ा, जो सर तन से जुदा गैंग बनकर आज उभर कर देश में सामने आ चुका है, चाहे जब जिसको धमकी दे देता है, उसके बारे में ओवैसी कभी कुछ नहीं बोलते। जी देखिए, मुझे लगता है कि पूरी ओवैसी की जो राजनीति है वो मुसलमानों को डराने की है, ताकि उनके साथ वो जुड़े रहे। क्योंकि हमेशा वो यही बात करेंगे कि आप महफूज नहीं है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। इस देश में मुस्लिम जो है वो उसकी जो अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन उनको वो सारे अधिकार दिए हैं जो एक किसी हिंदू को या दूसरे को मिला है। तो यहाँ पर कुछ लोग राजनीति चमकाते हैं। और सही बात है, ये एक बड़ा सवाल है कि आप यहाँ मुसलमानों के महफूज होने की बात या नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सर जुदा वाले जो नारे लग रहे हैं, लोगों के गले काटे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने कौम को समझाने की बात नहीं करते हैं। तो ये दिखाता है कैसे दोहरा मापदंड के साथ एक राजनीतिक मकसद से ओवैसी के भाषण होते हैं। ओवैसी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान चाहे पहले भी जो भी जिसने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, उसका मकसद यही रहा कि मुसलमानों को डराया जाए, बिल्कुल उनका वोट पाए जाए, और वही काम ओवैसी भी कर रहे हैं। ठीक है अमित, दिलचस्प ये है कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार से सवाल पूछ रहे, उस सरकार से जिसने ये नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास हम करेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी डर बैठाकर किस तरह से सियासत चमका रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पूरे देश ने देखा। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।